एमपी आगा रूहुल्ला आज गांदरबल जिले के तुलमुल्ला इलाका का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मकामी लोगों ने उन्हें बुलाया ताकि वो उनकी परेशानी और शिकायतों को सुन सके। सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की किसी वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि मीटिंग चल रही है, मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मुझे इसके बारे में आपके जरिए ही पता चला। आगा रूहुल्ला ने पार्टी के मैंडेट पर भी जोर दिया और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अवाम से वादा किया था कि आर्टिकल 370 और स्टेटहुड का दर्जा बहाल करवाएगी। उन्होंने कहा, हमें बीजेपी की जुबान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पार्टी को अपने वादों पर कायम रहना चाहिए। मुझे नहीं पता कि कौन सी मीटिंग चल रही है, किस हवाले से मीटिंग चल रही है। अगर वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है तो मैं वर्किंग कमेटी का परमानेंट मेंबर हूँ। 2002 से लेके आज तक पहली बार हुआ है कि मुझे इस मीटिंग का इनविटेशन नहीं मिला है। अगर वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है, मैंने आप ही दोस्तों के जरिए सुना कि कोई मीटिंग चल रही है। कौन से इश्यूज कहाँ किस लेवल पे उठाने की जरूरत है। अगर सेंट्रल लेवल पे कोई इशू है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे कोई इशू है, वो उठाएंगे। अगर लोकल लेवल पे किसी इशू के बारे में कोई काम किया जा सकता है तो वो उठाएंगे। तो यहाँ पे इसी हवाले से आया था। एक रूटीन इंटरेक्शन अभी सोहरा में भी हुई थी। आज उसी सोहरा के बाद इस वक्त गांदरबल में आया। इसी तरह से पुलवामा, शुपियां और हमारे साउथ की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहाँ पे जाके लोगों के साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश करता हूँ। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारी नुमाइंदा सबा अंसारी गांदरबल से जुड़ चुकी है। सबा, जानना चाहेंगे एमपी आगा रूहुल्ला ने आज गांदरबल के किस जिले में दौरा किया और क्या कुछ कहना था उनका, किस किस चीज का उन्होंने जायजा लिया, तफसीलन आप बताइए हमें। जी देखिए, बिल्कुल आज जैसे कि हम जानते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला मेहदी साहब का जिला गांदरबल का दौरा था। तुलमुल्ला इलाके में वो पहुंचे थे और उनका ये कहना था कि यहाँ के मकामी लोगों ने उनको बुलाया था ताकि वो उनकी पब्लिक ग्रीवेंसेस जो है वो सुन सके। और इसी मौके पर वो आज गांदरबल जो है वो आए हुए थे। हालांकि जब उनकी बात मीडिया से हुई और जैसे कि हम जानते हैं कि आज श्रीनगर में सेंट्रल वर्किंग कमेटी की एनसी की मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग के बारे में जब मुझे सवाल किए गए तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि इस मीटिंग के बारे में ना ही तो उनको इंफॉर्मेशन थी और ना ही उनको इस मीटिंग के लिए इन्विटेशन दी गई। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि 2002 से ये अब तक पहली बार है कि वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं क्योंकि इस मीटिंग के बारे में उन्हें कुछ मालूम नहीं था। तो जो एक मनमुटाव हम देख रहे थे काफी लंबे समय से आगा रूहुल्ला मेहदी को लेकर एनसी पार्टी के बीच में, वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि आज मीटिंग हुई और उस मीटिंग में उनकी जो शिरकत है वो हमें देखने के लिए नहीं मिली और आज वो गांदरबल जिले के दौरे पर थे जहां पर उन्होंने तमाम तर चीजों के बारे में बात करी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा कि आपसे 1 साल पहले जब इलेक्शन का माहौल था, जब कैंपेनिंग चल रही थी, तो एनसी ने जिन मुद्दों को सामने रखा था और लोगों से वोट तलब किए थे, उन मुद्दों पर अभी तक एनसी जो है वो खड़े नहीं उतरे हैं और कोई भी मुद्दा जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। चाहे वो आर्टिकल 370 का मसला था, स्टेटहुड का मसला था, रिजर्वेशन का मसला था या फिर दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो मसले थे, तो इनमें से कोई भी मसला जो है वो अभी तक हल नहीं हुआ है। और उनका साफ तौर पर यही कहना था कि अभी जो मनमुटाव जो भी हमें देखने के लिए मिल रहा है वो इसी बेसिस पर है कि जो भी वादे किए थे एनसी ने आवाम से वो पूरे नहीं कर सके। सबा, साथ ही और ये तमाम सारी चीजों पर आज जो है वो बात करते हुए नजर आए। रिजर्वेशन जी सबा, आप बताइए, मैं सुन रही हूँ आपको। जी फर्शता जी बिल्कुल। और रिजर्वेशन के मामले पर उन्होंने एक बड़ी बात भी कही। उन्होंने कहा कि मैं सरकार को, एनसी सरकार को 1 महीने का वक्त देता हूं और 1 महीने के लिए मैं इस इशू से अपने आप को पीछे हटाता हूं और 1 महीने के अंदर भी अगर एनसी सरकार इस मसले को हल नहीं कर पाती है तो वो फिर से एक बार स्टूडेंट्स के साथ आएंगे और फिर से जो रिजर्वेशन का मसला जो है इसमें वो नजर आएंगे। तो तमाम तर चीजों के हवाले से आज बात जो है जिला गांदरबल में की गई है। बड़े बड़े बयान जो है वो हमें आगा रूहुल्ला मेहदी के तरफ से देखने के लिए मिले हैं। जी सबा, जैसे आपने कहा कि उन्होंने लोगों से उनकी ग्रीवियंसेस भी सुनी, तो लोगों ने क्या कुछ परेशानियां हैं, क्या कुछ शिकायतें हैं लोगों की जो उनने बताई उनको और आगा रूहुल्ला मेहदी ने वो सुनी?
जी देखिए, बिल्कुल तमाम तरह ऐसे मसाइल थे जिसमें सबसे पहले अगर मैं जिला गांधरबल की बात करूं तो यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें सिटी स्कैन नहीं है, उसको लेकर लोगों ने वहां पर बात की। उसके अलावा जैसे कि हम देखते हैं कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की दिक्कत हो या फिर हम रोड्स की बात करें, तो इस तरीके की तमाम तर चीजें जो है जो एक इंसान के लिए, एक आम इंसान के लिए जरूरी है, तो वो तमाम तर ग्रीवेंसेस जो है वो उनके सामने रखी गई है और लोगों को भी उम्मीद है कि अब जो है शायद कुछ उसमें हो पाएगा। तो इस तरीके की चीजें जो है आज हमें देखने के लिए मिली, खासतौर पर मकामी लोगों से आज उनकी मिलती, जो भी आसपास के इलाके के लोग थे वो वहां पर पहुंचे हुए थे, एक बड़ी तादाद हमें लोगों की वहां पर देखने के लिए मिली। और इसी हवाले से खासतौर पर जो पब्लिक ग्रीवेंसेस है जो बिल्कुल एक आम इंसान को मुतासिर करते हैं, वो इश्यूज जो है वो उनके सामने रखे गए थे। जी साथ ही में अगर रूहुल्लाह का ये भी कहना था कि हमें बीजेपी की जुबान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस बारे में कोई जानकारी है आपको सबा? जी देखिए, बिल्कुल उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जिस तरीके से इलेक्शंस के टाइम पर जब अपना मैनिफेस्टो लेकर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, खासतौर पर एनसी के जो भी लीडर्स थे, जब वो लोगों के बीच जाते थे तो उन्होंने कुछ वादे किए थे, चाहे वो आर्टिकल 370 को लेकर था, स्टेट फूड को लेकर था या फिर एम्प्लॉयमेंट को लेकर था। लेकिन अब जब सरकार बन चुकी है तो अब सरकार इस बारे में कोई बात नहीं कर रही। या फिर इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जिस तरीके से बात की गई थी कि 200 यूनिट जो है वो फ्री दिए जाएंगे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जहां तहां हमें लाइट के हवाले से जो है तमाम तर परेशानियां जो है वो देखने के लिए मिल रही है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो भी बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। तो इसी चीज पर उनका ये कहना था कि हमें बीजेपी की जुबान नहीं बोलनी है, जो हमने जिस मुद्दे पर हमने सबसे पहले वोट लिए हैं हमें उन्हीं मुद्दों को रखते हुए, उन्हीं मुद्दों